बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैम्पलिंग में आज हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो थर्ड टाइप का होगा। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो किस तरह किया था कि सैम्पलिंग का क्वेश्चन था विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैंपल उसमें से लिए थे और सैंपल साइज हमारे पास कितना था 2 का था। जो हमने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया वो ये वाला था। आप उसमें देख सकते हैं कि विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैंपल बनाए और सैंपल साइज कितने का था 2 का था। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया वो क्या था कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट थी। हमने जो सैंपल लिए वो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ लिए, जबकि सैंपल साइज उसमें कितना था 2 का था। अभी तक हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। प्रोसेस वही है जो पहले 2 का था, मतलब कि जिस तरह विद रिप्लेसमेंट का था उसी तरह ही विद रिप्लेसमेंट का होगा सैंपल साइज 3 के साथ। बस फर्क क्या है, इसमें सैंपल साइज 2 था, इसमें सैंपल साइज 3 आ गया। इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में भी सैंपल साइज 2 था और इधर सैंपल साइज 3 आ गया। तो आज हम जो है इनको डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को सेम उसी तरह ही होगा। ये बस सैंपल तीसरा भी हमने उसमें से उठाना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इस तरह का है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ है और सैंपल साइज हमारे पास क्या है 3 का है। वो कैसे 3 का है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 369 है। कहते हैं कैलकुलेट द सैंपल्स मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। हमारे पास अब वही बात कि पॉपुलेशन ये आ गई, सैंपल साइज हमारे पास 3 का है और तीसरे नंबर पे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है विद रिप्लेसमेंट के साथ है। पॉपुलेशन में से हमने सैंपल किस तरह ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो आगे वही बात है जो हमने जो क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही था कि ऑल पॉसिबल सैंपल बनाने हैं हमने, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैंपल मीन की ही बनानी है और मीन वेरिएंस फाइंड करना है और फिर पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस करके तो रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, वो प्रोसेस वही होगा, सिर्फ मैं जिधर तक काम डिफरेंट होगा उधर तक जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले हमें वही बात कि कुछ स्टेप्स तो वही हैं जो हमारे पास पुराने थे। क्या था कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन हमारे पास क्या है। तो पॉपुलेशन क्या है आप देख सकते हैं 3, 6 एंड 9। पॉपुलेशन हमारे पास है 3, 6, 9। ये आ गई हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज कितना होगा उसको हम कैपिटल एन के साथ लिखते हैं 3। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम ने इसी तरह ही किया कि पहले पॉपुलेशन लिख लिया, उसके बाद पॉपुलेशन साइज और उसके बाद हमने लिखना होता है सैंपल साइज। सैंपल साइज हमारे पास कितना है, सैंपल साइज को हम स्मॉल एन के साथ लिखते हैं, n इज इक्वल टू। अब सैंपल साइज हमारे पास ये गिवन है, कितने का है 3 का है, सैंपल साइज 3 का है और साथ आ जाएगा विद रिप्लेसमेंट। विद होगा तो विद लिख लें, विदाउट है तो विदाउट लिख लें। ये हमारे पास आ गया विद रिप्लेसमेंट। अब हमने देखना है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल के लिए आपको पता है कि विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। विद रिप्लेसमेंट में जो सैंपल हम चेक कर सकते हैं और विदाउट में डिफरेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑल पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कैपिटल एन अब कितना है हमारे पास, वो देख सकते हैं आप 3 है। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, ये हमारे पास सैंपल साइज कितने का है वो भी 3 का है। तो 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 27 होता है। तो अब हमारे पास कितने सैंपल बनेंगे 27 सैंपल बनेंगे। तो इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपने सैंपल बना के तो कौन सी चीज आपने फाइंड करनी है, सैंपल मीन हमने फाइंड करनी है। उसी तरह हम क्या करेंगे सैंपल्स के बाद कौन सा कॉलम बनाते जाएंगे, मीन का कॉलम बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लगा लें, हमने कितने बनाने हैं सैंपल्स, वो 27 है। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ पहले सीरियल नंबर लगा लेता हूँ। तो आपने क्या करना है इस तरह एक टेबल बना लेना है। हमने क्योंकि कितने सैंपल बनाने हैं 27 बनाने हैं, तो मैंने क्या किया सीरियल नंबर लगा लिए 1 2 3 से लेके 27 तक। तो हमें क्या क्या चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन इसमें से, एक तो सैंपल्स हमने बनाने होते हैं, वो जितना सैंपल साइज हो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये सैंपल्स आ गए। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, वो हमने देखना होता है कि इधर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की बनानी है। तो हम क्या करते हैं इधर ये जो सैंपल आए होते हैं इनका क्या कर लेते हैं मीन कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड करके उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास सैंपल होता था उसके ऊपर डिवाइड कर लेते थे। तो आज हमने क्योंकि सैंपल साइज 3 के साथ क्वेश्चन करना है, तो इसमें अब आप देखें कि पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 369। तो जैसे आपने पहले 2 सैंपल के साथ क्वेश्चन किया था उसी तरह ही हम करेंगे। तो पहले 2 सैंपल उसी तरह ही बनाने हैं, तीसरे सैंपल का मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम पहला सैंपल लें तो वो आप किस तरह लिखते जाएंगे, देखें पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 369। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को रिपीट करते जाएंगे हर एक सैंपल में। देखें 369, फिर आ जाएगा 3 6, फिर 9, फिर आ जाएगा 3 6 9, 3 6 और फिर 9, 3 आ गया, 6 आ गया और नेक्स्ट ये नीचे 9 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, 6 आ गया, 9 और लास्ट भी 3 6 और 9। ये एग्जैक्ट आएगा आपके पास, ऐसा नहीं होगा कि 369 आपकी पॉपुलेशन है तो एंड पे 6 ही आ जाए। तो जितने सैंपल्स हैं वो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट पूरे आएंगे। अगर कोई आगे पीछे हो जाता है, मतलब कि ये 3 पे आके रुक गया, तो यही समझे कि आपने पीछे कोई गड़बड़ कर दी है या तरतीब नहीं खराब करनी है। तरतीब खराब करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस होंगे। उसके बाद आप क्या करें, कामा लगा लें, इनके आगे कामा लगा के फिर हमने ये कह लें कि पहला सैंपल हो गया। हमने टोटल सैंपल कितने ड्रा करने हैं 3, अभी एक सैंपल हुआ है। सेकंड सैंपल हमने कैसे ड्रा करना है, देखें जितना पॉपुलेशन का साइज होगा हमारे पास, हम एक एलिमेंट को उतने टाइम लिखेंगे। एक एलिमेंट से मुराद मतलब कि हमने 3 को कितने टाइम लिखना है, ये जितना पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज कितना है हमारे पास 3 का, तो इसका मतलब है कि हम पहले 3 को 3 टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 6 को 3 टाइम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 9 को 3 टाइम लिखेंगे। ये होगी हमारी पॉपुलेशन कंप्लीट। अब फिर स्टार्ट से 3 को हम 3 टाइम लिख लेते हैं, फिर 6 को 3 टाइम हम लिखेंगे, उसके बाद फिर 9 को 3 टाइम लिख लिया, उसके बाद फिर स्टार्ट से 3 को 3 टाइम लिख लें, उसके बाद 6 को 3 टाइम लिख लें, उसके बाद लास्ट पे फिर 9 को। देखें फिर एग्जैक्ट पूरा आया, मतलब कि 369 हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो एग्जैक्ट पूरी आई है। इसके बाद आप फिर इधर कामा लगा लें ताकि वो सेपरेट करने के लिए। अगर तो 2 सैंपल साइज होता हमारे पास तो इतने ही सैंपल बनते थे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इतने ही हमने मतलब कि सैंपल साइज 2 का था तो इधर ही छोड़ दिया था। लेकिन अब हमारे पास तीसरा सैंपल भी बनना है। अब तीसरा सैंपल कैसे बनना है, पहला सैंपल कैसे बना कि हमने एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को एक एक दफा लिखते गए 369 369। सेकंड सैंपल कैसे बना कि हम पॉपुलेशन साइज को हमने देख लिया, हर एक एलिमेंट को जितना पॉपुलेशन साइज था उतना लिखते गए। मतलब कि पॉपुलेशन साइज हमारे पास इसमें 3 था तो एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को 3 टाइम लिखते गए। अब तीसरा सैंपल बनाते हुए आपने क्या करना है कि जितना पॉपुलेशन साइज होगा इसका स्क्वायर कर लेना है। अगर हम पॉपुलेशन साइज का इसका स्क्वायर करें तो पॉपुलेशन हमारे पास 3 है, तो इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनता है 9। जितनी भी पॉपुलेशन हो, ये नहीं है कि हर एक आप क्वेश्चन में 9 टाइम लिखते जाएं। जितना, मैं फिर बता रहा हूं कि जितना पॉपुलेशन का साइज होगा आप क्या करें उसका स्क्वायर ले लें। उसका स्क्वायर लेके जो भी डिजिट आता है आप पॉपुलेशन को इतनी दफा रिपीट कर लें। तो हमारे पास अगर 3 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो हम अब क्या करेंगे हर एक एलिमेंट को 9 टाइम लिखेंगे। तो 3 को मैं पहले 9 टाइम लिख लेता हूँ, ये 3 को मैंने 9 टाइम लिख लिया। अब 6 को 9 टाइम लिख लेता हूँ, ये 6 को 9 टाइम लिख लिया। अब मैं 9 को 9 टाइम लिख लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आप फिर एग्जैक्ट ही जो है वैल्यूज पूरी आई हैं। तो ये हमारे पास सैंपल साइज 3 तक का बन गया है। पेपर में या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 का सैंपल ही देता है, 4 का वो नहीं देता, इतना वो लेंथी हो जाता। तो ये था क्वेश्चन कि आप सैंपल साइज जो है वो 3 का अगर हो तो किस तरह सैंपल बना सकते हैं। आगे वही बात है कि आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे आप फाइंड होगा, इन तीनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं, पिछले क्वेश्चन में 2 थे, सैंपल साइज 2 था। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 3 हैं। तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 करके तो ये हमारे पास 9 आता है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है 6 प्लस 3 करेंगे तो ये 12 बनता है। 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 4। ये आपने इसी तरह
ये सारे मीन कैलकुलेट करके आगे सेम वही प्रोसेस है कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करके पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करके आंसर फाइंड कर लें। तो नेक्स्ट आपने इसको कंप्लीट कर लेना खुद से ही। तो अगर कोई ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद आपके पास सेकंड है जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था सैंपल साइज 3 के साथ, जो सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने सैंपल साइज 2 के साथ किया, तो उसी को अब हम क्या करते हैं सैंपल साइज 3 के साथ सैंपल बना के देखते हैं कि किस तरह इसमें बनेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि हम देख लें कि पॉपुलेशन क्या है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है या क्या है। वो हमारे पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। ये हमारे पास थी पॉपुलेशन। अब हमने देख लेना है कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज कितने का है। पॉपुलेशन साइज इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद सैंपल साइज हमारे पास कितना है, सैंपल साइज ये गिवन है, सैंपल साइज हमारे पास कितना है 3 का है। सैंपल साइज मैं 3 लिख लेता हूँ और साथ क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, तो इसमें हमारे पास क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आ गया। अब ऑल पॉसिबल सैंपल, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जो था हमारा था कि विद रिप्लेसमेंट के साथ था, उसमें हम फार्मूला यूज करते हैं n की पावर n। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n कॉम्बिनेशन और फिर आ जाएगा नीचे n, NCN। तो NCN को अगर हम कैपिटल N हमारे पास कितना है 5 है, और उसके बाद C आ गया, और उसके बाद फिर नीचे आ गया 3। आप कैलकुलेटर से 5 से 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। वो चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, 5 से 3 करके 10 आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, कितने सैंपल बनाने हैं, 10 सैंपल हमारे बनेंगे। तो मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5, टोटल 10 बनाने हैं तो 6 7 8 9 और 10, ये आगे सीरियल नंबर। अब हमने क्या करने हैं सैंपल बनाने हैं। सैंपल साइज कितने का है 3 का है, इसलिए अब इसमें सैंपल कितने बनेंगे 3 बनेंगे एट अ टाइम। तो लास्ट टाइम जो हमने सैंपल बनाए थे वो किस तरह बनाए थे कि पहले विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 4 इस तरह पेयर वाइज करते गए थे, 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 को सबके साथ कर लिया। अब 4 को 4 6 4 8 4 10, फिर 6 8 6 10, फिर 8 10। इस तरह अगर सैंपल साइज 2 होता तो हमारे सैंपल इस तरह बन सकते थे इस पॉपुलेशन के साथ। अब हमारे पास क्योंकि सैंपल साइज 3 का है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 को हमने सैंपल साइज 3 के साथ हमने इसमें बनाने हैं। क्योंकि सैंपल साइज हमारे पास इसमें 3 का है, तो इसलिए इसमें 3 डिजिट्स आएंगे हर एक सैंपल में। तो अब देखें आप कि सबसे पहले 2 और 4 को मैं फिक्स करता हूँ और सबके साथ रिपीट करता हूँ। देखें 2 आ गया, 4 और 6, सबसे पहले मैंने लिख लिया 2 4 6। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 4 को फिक्स किया हुआ है, 2 4 6 लिख लिया, फिर 2 4 8, उसके बाद 2 4 10। ये मैं अगर 2 और 4 को फिक्स किया हुआ है तो ये हमारे पास अभी 3 सैंपल बन गए। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 और 6 को हम जो है ना उसको कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। 2 6 8, 2 6 8 लिख लिया, फिर 2 6 को 10 के साथ लिख लें, ये आ गया हमारे पास। 2 को 6 के साथ भी हमने सबके साथ वेरी कर लिया जो आगे हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद थी। अब हम क्या करेंगे, 2 को 8 के साथ फिक्स करके अगर लिखें तो हमारे पास एक ही बनता है, 2 8 और 10। क्योंकि आगे कोई पॉपुलेशन नहीं है इसलिए हम 2 8 को आगे वेरी नहीं कर सकते। अब हमारे पास 2 जो है वो सबके साथ तकरीबन सबके साथ हमने लिख लिया है। अब 2 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास आएगा 4 को 6 के साथ पहले फिक्स करके नेक्स्ट आगे वालों के साथ लिखते हैं कि किस तरह, 4 6 8, फिर क्या आएगा 4 6 10। 4 6 को हमने इकट्ठा रख के फिक्स करके उन दोनों आगे वाले दोनों के साथ लिख लिया। अब 4 को 8 के साथ फिक्स करें, 4 8 के साथ फिक्स करके आगे हमारे पास एक ही वैल्यू है उसके साथ हमने लिख लिया 4 8 10।
अब 4 भी सबके साथ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 6 को 8 के साथ अगर फिक्स करें तो आगे हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो उसको हम 6 8 10 इस तरह कह लें कि जैसे हमने 2 का पेयर बनाया था, इसमें 3 का हमने 3 एलिमेंट लिखने हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास पॉपुलेशन, चलें पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि आप क्या करेंगे सेम उसी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेम वही बाकी लिखा हुआ है, जो बाद में काम करना है ना तो वो सेम वही है जो पीछे वाला है, होता भी ऐसे ही है, ज्यादातर सेम ही आता है। तो अब आपने क्या करना है, उसी तरह इन तीनों को प्लस करते जाओ और डिवाइडेड बाय 3 करते जाएं, तो आपके पास ये इस मीन्स आते जाएंगे, सबके मीन आ गए। उसी तरह आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना के उनके जो है वो मीन वेरिएंस फाइंड करके फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करके वेरिफिकेशन कर लेनी है। अगर इधर आपके पास पॉपुलेशन होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पॉपुलेशन हम चेंज करके देखते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो उसको, पॉपुलेशन मैंने वैसे 5 ही रखी है, 1 2 3 4 5 रख लिया। तो अब वही है पॉपुलेशन हमारे पास, क्योंकि 5 किया तो ये चेंज नहीं होगा, 5 से 3 10 ही आएगा। अब इसके मैं सैंपल बना के बताता हूँ कि किस तरह होगा। 1 2 को मैं फिक्स करके सबके साथ वेरी करता हूँ, नेक्स्ट जो भी हैं जितने भी होना उनके साथ आगे आप लिखते जाएं। 1 2 3 आ गया, उसके बाद 1 2 4 आ गया, उसके बाद 1 2 5 आ गया। 1 2 को हमने सबके साथ लिख लिया। 1 को 3 के साथ फिक्स करें, 1 3 4 1 3 5, 1 और 3 को भी हमने सबके साथ लिख लिया। अब हमारे पास है 1 4 5, 1 सबके साथ अब हो गया, 1 को छोड़ देंगे, फिर हमारे पास 2 और 3 आएंगे, 2 को और 3 को फिक्स करके 2 3 4 है हमारे पास, और नेक्स्ट आ सकता है 2 3 5 आ सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को 4 के साथ फिक्स करें, 2 4 5, और लास्ट हमारे पास बन सकता है 3 4 5। ये इस तरह आप जो है सैंपल बना के तो नेक्स्ट आप उनके मीन्स वगैरह फाइंड करके इसका भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ना समझ आई हो तो आप जो है ना वो कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्कशन क्लास में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिनके बनाते हैं मीन के साथ। अगर आपके पास इधर सैंपल मीन की जगह वो कह देता है कि प्रपोर्शन फाइंड करें, तो फिर इधर हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन का कॉलम बनता है, इधर भी प्रपोर्शन का कॉलम बनेगा। तो अगर उसने बोला हुआ है कि इवन नंबर की प्रपोर्शन फाइंड करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इवन नंबर, इसमें वैसे सारा डाटा ही इवन का है, तो आप अगर इवन नंबर की प्रपोर्शन फाइंड करते हैं तो इसमें आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर कोई आड होता तो उस हिसाब से उसने निकल जाना था। अगर इधर फॉर एग्जांपल 1 2 3 होता तो एक आड था, 2 इवन थे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर की अगर आप प्रपोर्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो 2 डिवाइडेड बाय 3 होनी थी। तो इस तरह प्रपोर्शन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।